In our previous class we studied about nutrition. हमने चैप्टर स्टार्ट किया था साइंस का चैप्टर फर्स्ट फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, जिसमें हमने पहले किसके बारे में पढ़ा था, फूड के बारे में। इसमें हमने क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड किए थे, न्यूट्रिशन क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है, अनबैलेंस डाइट क्या होता है, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, कौन से माल न्यूट्रिशन की वजह से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है और हमें क्या करना चाहिए, उसमें कैसे तरह का फूड हमें लेना चाहिए, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था। आज हम नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं चैप्टर का, दैट इज ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन हेल्थ में सबसे पहला फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ड्रिंकिंग वाटर। जो पानी हम पीते हैं उसका हमारी हेल्थ पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके बहुत सारे अच्छे प्रभाव भी पड़ते हैं और बहुत सारे बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं। अगर हम डेली में 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पीते हैं तो हमारी बॉडी क्या रहती है, एक्टिव रहती है, फिट रहती है। जो बॉडी का पॉइजन होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो वाटर हमें पूरे दिन में 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर लेना चाहिए। लेकिन अगर उस वाटर में कोई वॉर्म्स वगैरह हो तो उससे हमें क्या होता है, इन्फेक्शन भी हो जाता है। अगर कोई बैक्टीरियाज हो तो उनसे हमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में। अब जो वाटर है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, ये एक लिमिटिंग रिसोर्स है। मतलब अगर हम इसका ऐसे यूज़ करते जाएंगे, इसको वेस्ट करते जाएंगे, इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आएगी उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो वाटर इज़ अ लिमिटिंग और लिमिटेड रिसोर्स। अब जो यूजेबल वाटर है, मतलब ऐसा वाटर जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, रिवर, लेक और अंडरग्राउंड वाटर। ये जो रिवर से, लेक से, अंडरग्राउंड से वो वाटर हमें मिलता है, वो क्या होता है, यूजफुल वाटर। जैसे सीज और ओशियंस है, उसका पानी यूजफुल नहीं होता है, हम उसको काम में नहीं ले सकते क्योंकि वो क्या होता है, खारा पानी होता है, सेलाइन होता है, उसमें सेलाइन वाटर होता है वो। तो यूजेबल वाटर कौन सा हुआ, रिवर, लेक्स और अंडरग्राउंड वाटर। अब वाटर के यूजेस कहाँ कहाँ है, एक तो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए पानी पीने को चाहिए हमें। नेक्स्ट इज कुकिंग, खाना बनाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। बाथिंग, नहाने के लिए, एग्रीकल्चर में मतलब जो क्रॉप्स हम उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, उसके लिए पानी चाहिए होता है। बिना पानी के हम अनाज को प्रॉपर तरीके से नहीं उगा पाते हैं, उगा ही नहीं पाते हैं बिना पानी के हम अनाज को। नेक्स्ट है वॉशिंग और इंडस्ट्रीज में भी वाटर का यूज़ किया जाता है। अब वाटर जो है हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में मिलता है। जैसे सॉलिड फॉर्म जो होती है वो क्या होता है, आइस। लिक्विड फॉर्म जो होता है दैट इज वाटर, और गैसियस फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, वेपर। तो वाटर हमें तीनों फॉर्म में मिलता है। वाटर है उसमें क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वाटर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए क्या है, यूजफुल होते हैं, हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वाटर में होते हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। उस पानी को पीने से हमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है और बहुत तरीके की डिजीज भी फैल जाती है। तो ये सब हमने किसके बारे में पढ़ा है, वाटर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि वाटर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्वालिटीज़ इन वाटर। वाटर शुड नॉट कंटेन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो पानी हम पीते हैं, यूज़ लेते हैं, उसमें हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, बीमार कर देते हैं, हमें डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। पीएच ऑफ वाटर शुड बी बैलेंस्ड। वाटर की जो पीएच है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। मतलब जो वाटर है उसकी पीएच क्या होनी चाहिए, 7। तो पीएच ऑफ वाटर शुड बी बैलेंस्ड। अगर 7 से कम होता है तो वो एसिडिक नेचर का होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो वो बेसिक नेचर का होता है। तो नॉर्मल जो प्योर वाटर है वो उसकी पीएच क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन शुड बी प्रेजेंट इन प्रॉपर अमाउंट। वाटर में जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट प्रॉपर नहीं होगा तो भी क्या होगा, वो वाटर हमारे लिए अनफिट रहेगा, सही नहीं रहेगा। अब वाटर का काम क्या होता है, वाटर मेंटेन्स ऑप्टिमम टेम्परेचर इन आवर बॉडी। अगर हम डेली प्रॉपर अमाउंट में पानी पीते हैं, 8 से 10 गिलास पानी अगर हम डेली पीते हैं तो वाटर जो है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। जितना टेम्परेचर होना चाहिए उसको बैलेंस बना के रखता है। अगर हम डेली 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर लेते हैं तो जो भी टॉक्सिक मटेरियल है हमारी बॉडी में, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। हम बीमार बहुत कम पड़ेंगे, हमारी बॉडी जो है वो फिट रहेगी, एक्टिव रहेगी। हम किसी भी काम को बिना थके आसानी से इजीली कर पाएंगे। अब अगर
हम 8 से 10 गिलास पानी रोज पीते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो बढ़ जाती है, मतलब बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति होती है, जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, और चांसेस ऑफ इलनेस डिक्रीजेज, और बीमार पड़ने की जो चांस है, बीमार होने के जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, और बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, मतलब जो डिजीज कॉजिंग फैक्टर हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, तो वाटर हमें क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और उनसे लड़ने की शक्ति देता है, जिससे हमारी बॉडी बिल्कुल फिट रह सके। अगर हम प्रॉपर अमाउंट में वाटर लेते हैं तो क्या करता है, अनवांटेड फैट डज नॉट स्टोर, हमारी बॉडी में जो अनचाहा फैट है, मतलब जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तो जो अनवांटेड फैट है वो स्टोर नहीं होता, क्योंकि जो फैट है वो किस वजह से होता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं उनकी वजह से क्या हो जाता है, इंसान फैट हो जाता है। तो अनवांटेड फैट जो है वो स्टोर नहीं होता है। लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एलर्जीज, हमें एलर्जीज भी नहीं होती है, बहुत कम पॉसिबिलिटी हो जाती है एलर्जी की। प्रिवेंट लंग्स इन्फेक्शन, अस्थमा एंड इंटेस्टिनल प्रॉब्लम, अगर हम प्रॉपर अमाउंट में पानी पीते हैं तो हमें लंग्स इन्फेक्शन नहीं होता है, अस्थमा नहीं होता है, कम चांसेस हो जाते हैं, और इंटेस्टिनल प्रॉब्लम मतलब हमारे जो पेट में आते हैं, जैसे कभी उनमें सूजन आ जाती है, वो दर्द करने लग जाती है, तो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स भी हमें नहीं होती है। अ पर्सन विल नॉट सफ़र फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर, अगर हम प्रॉपर अमाउंट में वाटर लेते हैं तो हमें क्या होता है, सर्दी जुकाम कम लगता है और बुखार भी कम आता है। नेक्स्ट, प्रिवेंट्स स्टोन फॉर्मेशन, अगर जैसे किसी को स्टोन है, मतलब पथरी हो जाती है, तो अगर प्रॉपर अमाउंट में हम पानी पीते हैं तो पथरी भी निकल जाती है, या फिर पथरी नहीं होती है अगर हम प्रॉपर अमाउंट में पानी पीते हैं। तो एक सिर्फ पानी को पीने के कितने फ़ायदे होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो वी शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑल दिस डिजीजेस। अब हम पढ़ेंगे जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में। पॉल्यूटेड वाटर, जो गंदा पानी होता है, दूषित वाटर होता है, दूषित पानी होता है, उसमें क्या होता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फॉर्म्स, ये सब होते हैं, और उनसे हमें अलग अलग तरह की बीमारियां फैलती है, कॉलेरा, डिसेंट्री, फ्लू, टाइफाइड, जॉन्डिस, ये सब तरह की बीमारियां हमें फैलती है। ये जो सारी बीमारियां हैं ये हमें किससे फैलती है, वायरस की वजह से। जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, अगर उसमें वायरस है तो हमें ये सारी बीमारियां फैल जाती है। अब वर्म्स के बारे में, वर्म्स की वजह से हमें कौन सी बीमारी फैलती है, नारू डिजीज़, इसको हम क्या बोलते हैं, नारू डिजीज़, वो वर्म्स की वजह से, मतलब लट्टों की वजह से फैलती है। ये बीमारी सबसे ज़्यादा राजस्थान में फैलती है। जो नारू डिजीज़ होती है वो फीमेल वर्म्स की वजह से होती है, फीमेल वर्म्स की वजह से, और उनका नाम क्या है, ड्रैकोनकुलस मैडिनिलिस, ड्रैकोनकुलस मैडिनिलिस। इस वर्म से हमें नारू डिजीज फैलती है। ये वर्म्स क्या करती है, जो वाटर होता है, जैसे रिवर्स है, पॉन्ड्स है, इनका जो वाटर होता है इसमें ये क्या करती है, लेज एग्स, मतलब उसमें उस पानी में अंडे दे देती है, और जब हम उस पानी को यूज़ करते हैं, चाहे नहाने के लिए या पीने के लिए, इन सब के लिए अगर हम उस पानी को यूज़ करते हैं तो ये जो वर्म्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और हमें इस नाम की, नारू डिजीज नाम की बीमारी हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे जो भी रिवर्स है, पॉन्ड्स है, उसके पानी के आसपास लोग क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, अपने जो भी कैटल्स है, गाय हो गई, भैंस हो गई, इन सबको नहलाते हैं। इन सब की वजह से वाटर में क्या हो जाता है, वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया, वायरस पनपने लग जाते हैं, और अगर फिर वो वाटर हम यूज़ करते हैं तो उससे हमें बहुत सारी तरह की बीमारियाँ हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस रखें कि पानी को इस तरीके से गंदा ना करें। अगर हम पानी को पॉल्यूट करते जाएंगे तो एक तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उन्हें प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं मिलेगा, और दूसरा पॉल्यूटेड वाटर से हमें भी अलग अलग तरह की बीमारियां फैलने लग जाएगी, और जिसको रोकना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें ये सब ध्यान रखना चाहिए कि हम पॉल्यूटेड वाटर अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका पूरा ध्यान रखें कि उसको यूज़ ना किया जाए, वाटर को पॉल्यूट ना किया जाए। तो आज हमने ये सब वाटर के बारे में पढ़ा है कि वाटर का पर्पस क्या क्या होता है, वाटर कहाँ कहाँ यूज़ आता है, वाटर के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या है, किस तरीके से हम उसको बचा के रख सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।